अस्सलामुअलैकुम एवरीवन, माय नेम इज़ हिना। आप देख रहे हैं BLI चैनल। BLI चैनल में मैं आप लोगों के लिए हमेशा डिफरेंट टाइप की रेसिपी लेकर आती हूं और वो आपको पसंद भी आती हैं। आज बहुत ही ज़बरदस्त एक हर्बल टी की रेसिपी लेकर आई हूं। इसे आप हर्बल टी भी बोल सकते हैं और इसे आप जो है अदरक की जिंजर टी भी बोल सकते हैं, या फिर आप इसको जो है पुदीने की टी भी बोल सकते हैं, क्योंकि इसमें ये चीज़ें ऐड होंगी। ठीक है, चाहें तो आप इसमें लीमू भी ऐड कर सकते हैं, लेकिन जो है मैं लीमू ऐड नहीं कर रही। तो इसमें जो जो इंग्रेडिएंट्स यूज़ होंगे वो मैं पहले आपको बताऊंगी कि इसमें मैं क्या क्या ऐड करूँगी। और बहुत ही इससे टी के फ़ायदे बहुत ज़्यादा हैं, ख़ास तौर पर वो अफराद जिन लोगों को पेट की बीमारियां हैं, कॉन्स्टिपेशन का मसला है, पेट में गैस रहती है और गैस्ट्रिक का मसला जो है बहुत सारे लोगों को होता है। इसके अलावा जिन लोगों के पेट में पानी पड़ जाता है, या फिर जिन लोगों को अफारा होता है, और बहुत सारे अमराज जो कि पेट में, कुछ लोग ऐसे होते हैं जिनके पेट में बहुत ज़्यादा दर्द भी होता है, तो इन तमाम बीमारियों को ये ख़त्म करती है। बहुत ही ज़बरदस्त ये चाय है, ख़ास तौर पर वो अफराद जो कि बहुत ही ज़्यादा मोटे हैं, चर्बी उनमें बहुत ज़्यादा है, कोलेस्ट्रॉल बढ़ा हुआ है। तो अदरक जो है वो कोलेस्ट्रॉल को कम करता है, चर्बी को जो है ख़त्म करता है, जिस्म में खून को जो है साफ़ करता है और फाजिल मादे खारिज करता है, और गैस्ट्रिक आपके जिस्म में बनने नहीं देता। तो इससे जो है कॉन्स्टिपेशन का मसला भी हल होता है, जो कि सबसे बड़ी बीमारी है। कॉन्स्टिपेशन एक ऐसी बीमारी है जिससे सारी बीमारियां पैदा होती हैं। तो ये तमाम मसले जो हैं इस चाय से आपके हल होंगे। और वो अफराद जो कि हार्ट पेशेंट हैं और शुगर पेशेंट हैं, या जिन लोगों को ब्लड प्रेशर का मसला है, तो वो भी इन लोगों का मसला जो है आप लोगों का सही होगा। लेकिन जो लोग शुगर पेशेंट हैं वो इसमें शहद ऐड ना करें, और अगर करना भी चाहते हैं तो बिल्कुल क्वार्टर टी स्पून यूज़ करें। ठीक है, और जिन लोगों को शुगर नहीं है वो तो ऑलरेडी 1 टीस्पून ऐड कर सकते हैं, कोई मसला ही नहीं है। तो अगर आप इसका डेली यूज़ पर इसका इस्तेमाल करेंगे, एक तो आपको नज़ला ज़ुकाम खांसी वगैरह नहीं होगा, आपकी नालियों में बलगम नहीं जमेगी, आप पतले दुबले हो जाएंगे, जवान नज़र आना शुरू हो जाएंगे। कुछ लोग होते हैं बहुत ही नालियों में बलगम जमा होना शुरू हो जाती है, तो वो जल्दी बूढ़े दिखते हैं। तो इस चाय पीने से कभी भी आप जो है वो बूढ़े नहीं होंगे, क्योंकि ये आप लोगों के जो जिस्म में जो भी जिन लोगों के पेट में पानी पड़ जाता है, तो उस जो जितनी भी फालतू चीज़ें हैं, जितने भी फालतू मादा हैं, जो भी फालतू जो होते हैं जहरीले मादा, उनको ये खारिज कर देता है पेशाब के थ्रू। तो बहुत ही ज़बरदस्त सी ये टी है, क्योंकि इसमें हम ऐड करेंगे अदरक। इसे आप अदरक टी भी कह सकते हैं, आप इसको जो है पुदीने की टी भी कह सकते हैं, आप इसको हर्बल टी भी कह सकते हैं। BLI चैनल में मैं आप लोगों के लिए हमेशा डिफरेंट टाइप की रेसिपी लेकर आती हूँ और आप लोगों को वो बहुत पसंद भी आती हैं। तो इसको बनाने के लिए क्या क्या इंग्रेडिएंट्स यूज़ होंगे, इसमें क्या क्या ऐड होगा, मैं बनाना स्टार्ट करती हूँ। चलते हैं रेसिपी की तरफ। आई एम गोइंग टू मेक, लेट्स बिगन। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज मैं आप लोगों के लिए बहुत ही एक ज़बरदस्त सी रेसिपी लेकर आई हूँ, जो कि आपको बहुत ही पसंद आने वाली है। जी, आज मैं आप लोगों के लिए हर्बल चाय की रेसिपी लेकर आई हूँ। इसे हम कहवा भी कह सकते हैं, हर्बल टी है, बहुत ही ज़बरदस्त बनती है और इसके फ़ायदे भी बहुत ज़्यादा होते हैं। वो अफराद जो कि जिन लोगों को आए दिन नज़ला ज़ुकाम खांसी वगैरह होता रहता है, उन लोगों के लिए तो बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद है, क्योंकि इसमें अदरक ऐड होता है। इसे आप अदरक की चाय भी कह सकते हैं, तो इसको हर्बल चाय भी हम कहते हैं। बहुत ही ज़बरदस्त होती है, हाजमे के लिए बहुत ही जो है ये ज़बरदस्त चाय है। जिन लोगों को खाना हज़म नहीं होता और आए दिन वोमिटिंग वगैरह होती है, दिल जो है वो मतलाता रहता है, तो उन लोगों के लिए तो ये बेहतरीन एक दवा का काम करती है। ठीक है, इसको हम बनाने के लिए इसमें मैं क्या क्या इंग्रेडिएंट्स ऐड करूँगी, सबसे पहले मैं आपको वो बता देती हूँ। अदरक का मैंने 1 पीस लिया है, जिंजर का, ठीक है, इसी तरह से हमने एक छोटा सा इसमें पीस लेना है। और हमने 2-3 जो है मैंने इसमें पत्ते लिए हैं पुदीने के, और इसमें हम डालेंगे शहद यानी हनी। 2 टीस्पून मैंने शहद लिया है। आप चाहें तो शुगर भी ऐड कर सकते हैं, लेकिन शुगर ऐड ना करें तो ज़्यादा बेहतर है, क्योंकि हर्बल टी में शहद ही ऐड किया जाता है। ठीक है, अगर अवेलेबल ना हो तो ऐड कर भी सकते हैं, इतना कोई इशू नहीं है, लेकिन हर्बल टी में ज़्यादातर जो है वो शहद ही ऐड होता है। और वो अफराद जो कि पतला होना चाहते हैं, अपने वेट को कम करना चाहते हैं, उन लोगों के लिए तो ये एक बहुत ही ज़बरदस्त सी टी है, क्योंकि इसमें हम शहद ऐड करेंगे, शुगर आप जो है ऐड नहीं करेंगे, और इसमें हम अदरक ऐड करेंगे, क्योंकि अदरक जो है जितने भी जो
जिस्म को खून होता है उसको साफ़ खून पैदा करता है और जिस्म से जितने भी फाजिल मादे हैं उनको खारिज करता है। गैस्ट्रिक की बीमारी को ख़त्म करता है, कॉन्स्टिपेशन को दूर करता है। अदरक के बहुत ज़्यादा फ़ायदे हैं, अगर गिनने पर आएँ तो कभी ख़त्म नहीं होंगे। और जिन लोगों को अफारा वगैरह हो जाता है, पेट की जितनी भी बीमारियाँ हैं वो अदरक दूर करता है, लेकिन मुनासिब मिकदार में इस्तेमाल किया जाए। तो आज की हम जो हर्बल टी बनाएंगे इसमें हमने जो जो चीज़ें ऐड करनी है वो मैंने आपको बता दी हैं। पुदीना लिया है हमने और लिया है हमने अदरक का 1 पीस, 2 टीस्पून हमने लिया है हनी, और इसके अलावा हमने 2 कप जो है पानी लिया है। तो सबसे पहले हम पानी को बॉयल करने के लिए रख देते हैं। जी, पानी को जो है मैंने ऊपर रख दिया है चूल्हे पर और फ्लेम को ऑन कर दिया है। पानी जब बॉयल हो जाएगा तो फिर मैं आपको बताती हूँ कि पहले कौन सा इंग्रेडिएंट्स ऐड करना है। जी, पानी जो है हमारा बॉयल हो चुका है। अब हम इसमें ऐड कर देंगे अदरक का पीस और इसको कम से कम 2 से 3 मिनट जो है पकने देंगे। जी, 3 मिनट हो चुके हैं। अब मैं इसमें पुदीना भी ऐड कर दूंगी और पुदीने को भी 2 से 3 मिनट जो है हम पकाएंगे। जी, 2 से 3 मिनट हो चुके हैं। मैंने फ्लेम को ऑफ़ कर दिया है और थोड़ी सी चाय को जो है ठंडा होने देंगे। हर्बल टी को थोड़ा सा ठंडा होने देंगे। जब ये ठंडी हो जाएगी तो फिर हम इसमें शहद ऐड करेंगे, मतलब नीम गर्म थोड़ी सी हो जाए। तो अभी बहुत ज़्यादा गर्म है तो गर्म गर्म में ऐड नहीं करेंगे, थोड़ा सा जो है वो इसको हवा लगवाएंगे, थोड़ी सी नीम गर्म हो। और थोड़ी सी जो है अभी बहुत ही ज़्यादा गर्म है तो इस वजह से थोड़ी सी इसको ठंडा करेंगे। जी, मैंने कप में निकाल ली है, नीम गर्म जो है थोड़ी ठंडी हो चुकी है। तो अब मैं इसमें शहद ऐड करूँगी, दोनों में 1 टीस्पून एक में और 1 टीस्पून दूसरी में। ठीक है, और अच्छी तरह से हम इसको मिक्स भी करेंगे। जी, अच्छी तरह से मैंने शहद जो है वो मिक्स कर लिया है। हर्बल टी जो है वो तैयार हो चुकी है। इस टी के बहुत ज़्यादा फ़ायदे होते हैं, ख़ास तौर पर जिन लोगों को नज़ला ज़ुकाम खांसी होता रहता है उन लोगों के लिए तो बहुत ही ज़्यादा फ़ायदेमंद है। और जिन लोगों को जो है वेट बहुत ज़्यादा है, चर्बी बहुत ज़्यादा है, तो चर्बी आप लोगों की आहिस्ता आहिस्ता जो है वो इससे पिघलने लगेगी, ढलने लगेगी। तो आप लोग आहिस्ता आहिस्ता जो है वो पतला पन जो है आप में आने लगेगा। तो बहुत ही ज़बरदस्ती ये रेसिपी है, बहुत ही सिंपल और बहुत ही इजी भी है। बहुत ही छोटी सी रेसिपी है लेकिन बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद भी है। तो इस वो अफराद जिन लोगों को हार्ट का मसला है वो दूध वाली चाय कुछ लोग ज़्यादा नहीं पीते कि हमें हार्ट का मसला ना हो जाए, तो वो इस चाय को जो है इस्तेमाल करें। इस कहवे को, इसको कहवा भी कह सकते हैं आप, हर्बल टी भी कह सकते हैं। तो इसके इस्तेमाल से उन लोगों को जो है कभी भी हार्ट का मसला नहीं होगा। ख़ास तौर पर जो हार्ट के पेशेंट हैं उन लोगों के लिए चाय एक बिल्कुल दवा का काम करती है। और जिन लोगों को ब्लड प्रेशर का मसला है, शुगर का मसला है, उन लोगों का शुगर लेवल जो है वो बराबर रहेगा अगर वो रोज़ 1 कप इसका पी लें। और जिन लोगों को ब्लड प्रेशर का मसला है, ब्लड प्रेशर भी जो है वो इससे नॉर्मल रहता है। और ख़ास तौर पर वो अफराद जिन लोगों को खाना हज़म नहीं होता तो वो इसका इस्तेमाल करें। तो खाने के आधे घंटे के बाद आप ये चाय पी लें या आधा घंटा पहले पी लें, ताकि आपको जो है भूख लगे। जो खाने से पहले पिएंगे तो इसके बहुत ज़्यादा फ़ायदे हैं, आपको भूख लगेगी। तो इस तरह की जो छोटी छोटी रेसिपीज़ होती हैं इनको ज़रूर ट्राई किया करें क्योंकि बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद भी होती हैं। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफ़िज़। टिल देन टेक केयर।